नॉर्मल डिलीवरी ट्रेडिंग क्या है कि उसके अंदर कोई फंडिंग फैसिलिटी नहीं होती है। कुछ एक शॉर्ट पीरियड के लिए इंसिडेंटल फंडिंग जरूर होती है, जैसा कि नॉर्मल डिलीवरी में पूरा पैसा कस्टमर को लगाना होता है, बट एज पर सेबी रेगुलेशन मिनिमम 20% बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रांजेक्शन, बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर, मिनिमम 20% डिपेंडिंग अपॉन द वैट एंड ELM, like margins prescribed by SEBI and exchanges, depending upon that, depending upon the volatility and quality of the stock also. तो 20 से 30-40% तक मार्जिन कस्टमर को देना होता है, बाकी डिफरेंस उसको नेक्स्ट डे देना है कस्टमर को। बट जो मैक्सिमम टाइम मिलता है उसमें नॉर्मल डिलीवरी ट्रेड में वो 5 डेज का टाइम। अगर आप नेक्स्ट डे पैसा फंड पे इन से पहले यानी अर्ली मॉर्निंग तक नहीं देते हैं तो वो शेयर्स एक डिफरेंट अकाउंट में, जिसको पुष्पा अकाउंट बोलते हैं, क्लाइंट अनपेड सिक्योरिटीज अकाउंट, पुष्पा अकाउंट में के फेवर में वो प्लेज हो जाता है। प्लेज MTF में भी होते हैं। MTF में मार्जिन फंडिंग अकाउंट, MTF फंडिंग अकाउंट होता है, उसके फेवर में प्लेज होते हैं। बट पुष्पा अकाउंट जो वो है उसका नेचर क्या है कि वो 5 दिन के लिए ही प्लेज, 5 डेज बाद ऑटोमेटिकली वो प्लेज रिमूव हो जाता है। यानी 5 डेज के अंदर कस्टमर को अपना बैलेंस जो अमाउंट है वो पूरा पे करना है। अगर वो पे नहीं करता तो ब्रोकर उसको सेल करेगा, स्क्वेयर ऑफ करेगा पोजीशन को, डिलीवरी को, उसमें चाहे प्रॉफिट है या लॉस है। अगर मार्केट बीच में क्रैश होती है या पर्टिकुलर शेयर बीच में डाउनफॉल में आता है तो 5 दिन के पहले भी ब्रोकर उसको स्क्वेयर ऑफ कर सकता है, डिलीवरी को सेल कर सकता है। बट MTF में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है 5 डेज की। MTF में कोई ऑटो रिमूवल ऑफ प्लेज नहीं, वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए है। इन्वेस्टर जब तक के मार्जिन को मेंटेन करना है तब तक वो उसे होल्ड कर सकता है।